धन्यवाद रतन भाई, आपने तो सचमुच इतना समा बांध दिया कि अब हमारे पास शब्द कम पड़ गए। इतने अच्छे उद्बोधन के बाद, जैसे कहते हैं ना, मीठा खा लो तो उसके बाद जो है फिर क्या खाओगे। हकीकत यही है। अपने आराध्य देव चिद्दूत भगवान को नमन करते हुए आज कायस्थ पाठशाला की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का समय आ गया है। और यहाँ बैठे सम्मानित मंच ने सब कुछ कह डाला है। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आपको क्या करना है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब कोई भी चीज बाकी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ विचारों की लड़ाई है। एक तरफ है परिवारवाद और दूसरी तरफ है कायस्थवाद। एक तरफ है वंशवाद और एक तरफ है आम कायस्थ। मैं एक आम कायस्थ हूं और आप लोग ही हमारे परिवार हो। लड़ाई बहुत लंबी है और इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमारे दुन्नू भैया ने कहा, अखिलेश भाई साहब ने कहा कि, और रतन भाई ने भी कहा कि पॉकेट वोटर्स का खेल होता है। ये पहली बार है कि कायस्थ पाठशाला सड़कों पे लड़ाई लड़ी जा रही है। इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे। पहली बार कायस्थ पाठशाला का इलेक्शन दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले कब इलेक्शन होता था, कैसे होता था, कब वोट पड़ जाते थे, कब अध्यक्ष बन जाता था, पता ही नहीं चलता था। सब कुछ गुप्त रहता था और इसी तरीके से गुप्त रूप में वोटर्स भी बनाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मैं आम कायस्थ हूं और कायस्थ पाठशाला को आम कायस्थ तक पहुंचाने का कार्य भी करूंगा। आप सोचिए, इतना बड़ा ट्रस्ट, एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट, 150 साल का इतिहास और मात्र 31,000 मेंबर, जबकि हमारे प्रयागराज में ही 3.5 लाख कायस्थ हैं। क्या बाकी लोगों को इसका मेंबर बनने का अधिकार नहीं है? है, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं, बनने दिया नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सब लोग इसके मेंबर बन जाएंगे तो ये जो मुट्ठी है वो खुल जाएगी और जो ताकत है कोठी के अंदर वो फिसल जाएगी। कायस्थ पाठशाला की ताकत को बांध के रखा हुआ है। जरूरत है उसकी बेड़ियों को तोड़ने का। और यकीन मानिए, 25 तारीख को जिस तरीके का परिवर्तन की लहर चल रही है, उस तरीके से अगर मत भी पड़ गया तो 1 जनवरी के बाद कायस्थ पाठशाला की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। हम ऑनलाइन के माध्यम से मात्र 100 रुपए में अपने कायस्थ परिवार के एक एक सदस्य को इसका मेंबर बनाएंगे। और तब सोचिएगा कायस्थ पाठशाला कितनी बड़ी ताकत होगा। आज इस मंच पे 2 ऐसे हमारे कायस्थ बंधु बैठे हुए हैं जिनको शायद कायस्थ पाठशाला की उतनी जरूरत ना हो, लेकिन कायस्थ पाठशाला की उस ताकत की जरूरत जरूर होगी। और अगर वो ताकत होती तो वो यहां पे ऐसे ना बैठे होते। और वही खोई हुई ताकत को जगाने का समय आ गया है और वो जगाई जाएगी। आप सब लोगों ने संकल्प कर लिया है कि अब की बार परिवर्तन होगा तो होके ही रहेगा। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कायस्थ पाठशाला इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होते हुए मुट्ठी बंद करके बैठा हुआ है। अगर खोल दिया होता
तो आज हमारे पास एक पार्षद की जगह कम से कम 25 पार्षद होते।